यसु में आप सबकी सलामती हो। हम आज तलावत करेंगे आज का हमारे लिए कलाम, जिसका मज़मून है खुदा दिल व दिमाग को जांचने के बाद फल देता है। खुदा हमारे दिलों और दिमाग को जांचने के बाद फल देता है। हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, मैं खुदावंद दिल व दिमाग को जांचता और आज़माता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफ़िक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। खुदा फरमाता है कि मैं खुदावंद दिल व दिमाग को जांचता हूँ और आज़माता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफ़िक, जो वो चाल चलता है उसके मुआफ़िक क्या करूँ, बदला दूँ। और हम बदला लेने की कोशिश नहीं करते, हम अपने दिल व दिमाग को कहीं और लगाए रहते हैं। हमारे लिए बीज बोने वाले की मिसाल है नए अहदनामा में मरकज़ की अंजील उसका 4वां बाब उसकी 3री आयत में खुदावंद यसु मसीह एक तमसील बयान करते हैं। किनको बयान करते हैं ये तमसील? बड़ी भीड़ को ये तमसील बयान करते हैं। वो किसी ज़मीन में जाकर ज़मींदार को नहीं करते, किसी एक बंदे को उसके बीज बोने के बारे में नहीं बताते। वो बताते हैं तमाम उस भीड़ को जो खुदावंद यीशु का कलाम सुनने के लिए पहुंची हुई थी। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। भीड़ से कहा गया कि तुम अपने दिलों को चाक करो। खुदा बहुत से मौक़ों पर हमें ये फरमान जारी करता है कि हम अपने दिलों को क्या करें? चाक करें, चीर डालें, ताकि उसके अंदर अगर कोई बुरी तासीर काम करती है तो वो निकल कर साइड पे हो जाए। हम चाक कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को नीचे गिरा देंगे। जैसे कि शायर कहता है कि जब दाना ज़मीन में मिलता है तो फिर क्या होता है? गुले गुलजार होता है, गुले
गुलजार होता है और हम अपने आप को चाक ही नहीं करना चाहते। मैंने देखा कि मकसद मुझे बहुत दुख आया देखने के बाद, ये कल परसों की बात है कि मैंने देखा कि कैथोलिक और पादरियों के दरमियान इबादत हो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह शायर बानी के बारे में क्या कहते हैं कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो अपने अंदर क्या रखता है? जिंदगी रखता है और कसरत की जिंदगी रखता है। और हम क्या करते हैं? हम अपने दिलों को चाक नहीं करते, हम उस वक्त अपने आप को नहीं गिराते। हम कहते हैं कि हम ईमान पर मजबूत हैं, लेकिन हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, क्योंकि हम उस वक्त राह के किनारे गिरे होते हैं। हमारी राहें जुदा होती हैं, हम सबों की राहें जुदा हैं और हम फिर कहते हैं कि खुदा बदला नहीं देता, खुदा हमारी सुनता नहीं। हम दुआ तो बहुत करते हैं पर हमारी सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए कि हम अपने दिलों को चाक नहीं करते, अपने आप को खाकसार नहीं करते, अपने आप को गिराते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जो वो करते हैं वो अच्छा नहीं है। वो सीधा नहीं कर रहे, हमने सीधा आकर कर दिया है। ये तो टेढ़ा कर रहे थे, वो कहते हैं हम सीधा कर रहे हैं, वो टेढ़ा कर रहे हैं। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुझे याद आए, कुर्बान गाह पर जब तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो क्या कर? अपनी कुर्बानी वहां पर छोड़ दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? मसीहों के लिए तो कुर्बानी नहीं है, इसलिए कि शायर बानी जो है वो हमारे लिए कुर्बानी है। हम यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हैं और कहां पर गुजरानते हैं? मज़बा पर गुजरानते हैं। क्या वो किसी और यीशु को मानते हैं और हम किसी और यीशु को मानते हैं? नहीं, वो भी यीशु मसीह नासरी को मानते हैं और हम भी यीशु मसीह नासरी को ही मानते हैं। लेकिन फ़र्क कितना है कि हम अपने दिलों को चाक नहीं करते और हम फिर वैसा ही बदला पाते हैं, वैसे ही हमें बदला मिलता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। जिस तरह से हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, जो पथरीली ज़मीन पर गिरा वो हमारे दिलों को सख्त करना था, पत्थर बना देते हैं हम अपने दिलों को। हम अपने दिमागों के अंदर एक कील लगा लेते हैं। वो कील लगाते हैं, वो किस चीज़ का कील होता है? वो हमारी अना का कील होता है। हम अनापरस्ती करते हैं, हम चाहते हैं कि हम बड़े हों, दूसरा छोटा हो जाए, हमारे सामने कोई बड़ा ना हो। हम अनापरस्ती करते हैं और अपने दिलों को पत्थर कर लेते हैं और वहाँ पर फिर फल नहीं लगता। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और हम क्या हैं? हम दरख्त हैं, वो दरख्त हैं जो हमें यीशु अल मसीह के लहू से सेंचा जाता है। हम वो दरख्त हैं। और जब हम देखते हैं कि किसानों को वो अपनी ज़मीनों पर हल चलाता है और फिर वहाँ पर बीज बोता है, फिर वहाँ पर पौधे उगते हैं और जब पौधे उगते हैं तो वो क्या होता है? दूर दूर हो जाते हैं। वो पौधे दूर दूर हो जाते हैं? नहीं, जब बढ़ते हैं तो वो जुड़ जाते हैं।
वो आपस में जुड़ जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मसीहत जुड़ नहीं रही, टूट रही है। मसीहत में जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम यीशु के लहू से सेंचे जाते हैं। हम वो पौधे हैं जो यीशु के लहू से सेंचे जाते हैं, और हमें जुड़ना चाहिए। और हम क्या करते हैं? जुड़ने की बजाय हम दूर दूर होते जाते हैं, क्योंकि हम में क्या है? हम में क्या हो गई है? झाड़ियां। हम में, हमारे अंदर झाड़ियां खड़ी हुई हैं जो हमें दबा लेती हैं, और हम क्या करते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। फिर हम जुड़ नहीं सकते। दूर से एक दूसरे को देख सकते हैं, हमें दूर से नहीं देखना चाहिए। हमें यीशु मसीह के लहू से सेंचे जाना चाहिए, ताकि हम एक फलदार और तनावर दरख्त बने। फलदार और तनावर दरख्त बने, ताकि हम 100 गुना फल लाएं। 100 गुना। और कब होगा इस तरह? कब होगा? जब हम क्या करेंगे? जुड़ेंगे। जब हम बढ़ेंगे और जुड़ेंगे, फिर हम 100 गुना फल ला सकते हैं। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, हमें ये कलाम मिलता है कि फल कैसे हासिल होता है। उसका 4 बाब और उसकी रोमियो के नाम खत, रोमियो के नाम खत, पौलुस रसूल का खत, उसका 9वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत देखेंगे। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया इमाल से उसकी तलाश की। किससे तलाश की? इमाल से तलाश की। अमल अच्छे कर लिए, फिर ईमान बनता है। जब हम अपने अमल अच्छे कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? ईमान कायम हो जाता है। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है कि देखो, मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा न होगा। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होती। वो है चट्टान हमारी, वो है हमारा निजात दहिंदा। और जब उसकी बात को मानते हैं तो वो तो फिर यही कलाम देता है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो फिर हम क्यों नहीं रखते? क्यों ऐसा करते हैं? हम देखते हैं मलाकी नबी की मार्फत लिखा गया कलाम, मलाकी नबी की मार्फत हम तक जो कलाम पहुंचा, उसका 2 बाब, उसकी 10वीं आयत। उसका 2 बाब, उसकी 10वीं आयत। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सब को पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? क्या लिखा है? क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? खुदा ने हमें पैदा किया, आदम को,
और क्या वो हमारा एक ही बाप नहीं? और जिस खुदा ने पैदा किया क्या वो एक ही नहीं? हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? क्या बेहुरमती करते हैं हम? यीशु मसीह ने हमसे अहद बांधा तो हम पूरा नहीं करते। हम कहते हैं हमारी मिशन अलहदा है। हम क्या हैं? हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम चर्च ऑफ पाकिस्तान हैं। हम क्या हैं? हम पेंटिकॉस्टल हैं। पेंटिकॉस्टल में भी बड़ी नस्लें हैं। क्या हो गया हमें? हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती क्यों करते हैं? क्या यीशु मसीह ने हमसे अहद बांधा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है। और हमने क्यों नहीं उस प्याले को पिया? हम क्यों एक दूसरे की मुखालफत करते हैं? आज के बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत है, सब कुछ छोड़कर हम अपने दिल और दिमाग को साफ करें और खुदावंद के सामने उंडेल दें, ताकि खुदा उसे जांचे और आजमाए और हमारे चाल के मुआफिक हमें फल दे। हमारी चाल के मुआफिक हमें फल दे। इस तरह से हो सकता है कि वो हमें फल दे दे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर मसीहत मुतज़लज़ल रहेगी, जिस तरह आजकल चल रही है। मसीहत क्या होगा? मसीहत मुतज़लज़ल रहेगी। गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6 बाब, उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि अगर बेदिल न होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सब के साथ नेकी करें, ख़ास कर अहले ईमान के साथ। गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल एक ख़त लिखता है, और उसमें क्या लिखता है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो क्या करेगा? वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। और हम आज क्या कर रहे हैं? हम अपने जिस्म के लिए बो रहे हैं। हम होते तो ईमान पर हैं, कहते तो अपने आप को ईमानदार हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने जिस्म के लिए हलाकत की फसल को बोते हैं, ताकि हम हलाक ही रहें, हमारा कुछ ना बने। क्यों करते हैं हम ऐसे? हम ठोकर खाने का बायस क्यों बनते हैं? कलीसियाओं के लिए हम ठोकर खाने का बायस मत बने। यीशु मसीह कहते हैं, अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से ये हुआ। उसके लिए बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो क्या किया जाता? समंदर में फेंका जाता। क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं कि मैंने खुद पूछा, कईयों से पूछा, और मुझे जवाब क्या मिला कि कैथोलिक शीरा नहीं देते, कैथोलिक यीशु के लहू को नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो दोनों को मिक्स करके बनाते हैं।
वो जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं उस अहद के लिए जो खुदा ने हमसे बांधा। दुआ होती है, फिर वो मसा होता है, फिर वो काम होता है और वो बड़े प्रोसेस से गुजरता है। हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें, हम नेक काम करने में हिम्मत न हारें। क्यों हम हिम्मत हार जाते हैं नेक काम करने में? क्यों हम कहते हैं कि आज हमसे ये नहीं हो सकता? फिर हम क्या कहते हैं कि इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में यही चाहता है, हम ऐसा ही करें। नहीं, इब्लीस कुछ भी नहीं चाहता। यीशु मसीह जब नेक काम करने के लिए निकले तो क्या हुआ? इब्लीस ने आजमाया, तो यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया कि ऐ इब्लीस, मेरी नज़रों से दूर हो जा। जब हमें लगे कि हम अहले ईमान वालों के साथ नहीं हैं तो फिर हम कहें कि ऐ इब्लीस, मेरी नज़रों से दूर हो जा। क्योंकि वो कैथोलिक हों या प्रोटेस्टेंट हों या चर्च ऑफ पाकिस्तान हो या पेंटिकॉस्टल हो, कोई भी हो, वो सब क्या हैं? अहले ईमान हैं, क्योंकि वो यीशु अल मसीह पर, यानी खुदा के बेटे, कादर मुतलक बाप के बेटे पर ईमान रखते हैं। अगर मैं ये ईमान रखूं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह है तो क्या होगा? मैं नजात पाऊंगा, और नजात की भाग में हम भाग रहे हैं, नजात की दौड़ में हम जा रहे हैं। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, ख़ास कर किसके साथ? अहले ईमान के साथ। और हम क्यों नहीं करते? हमें ये करने की ज़रूरत है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अहले ईमान के साथ नेकी करें, ताकि खुदा जो आसमान पर है वो हमारे दिलो दिमाग को जांचे और हमें क्या करे? बदला दे। हमें क्या करे? बदला दे। और इसी तरह जब हमें बदला मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? खुदा की कुर्बत हासिल कर सकेंगे। और जब खुदा की कुर्बत हासिल करेंगे तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर हमें क्या करेगा? बरकत देगा। आइए आज इस अहद को करें कि खुदावंद आज के बाद हम ऐसा ही करेंगे, अपने दिलों को चाक करेंगे, ताकि तू हमें उसका बदला दे। हम तुझसे बदला चाहते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।